आरबीआई असिस्टेंट, 10 डेज स्ट्रेटजी और 90 प्लस स्कोर। आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि कुछ दिनों में आरबीआई के असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं। वे एस्पिरेंट दोस्तों जो बिगिनर हैं और वे एस्पिरेंट दोस्तों जो बैंकिंग के किसी एग्जाम को पहली बार में जाते देने के लिए और पहली बार में ही क्रैक कर लेते हैं, वे क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वे क्या अप्रोचेस को लगाते हैं दोस्तों। इस बचे हुए 10 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, आपको इसमें क्या टाइम देना है। क्योंकि वे एस्पिरेंट दोस्तों जो बैंक एग्जाम्स को देते हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम्स को पहली बार में ही क्रैक कर लेते हैं, वे क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वे क्या अप्रोच लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि आरबीआई असिस्टेंट 2026, इस 2026 में आरबीआई के असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम कुछ दिनों में होने वाले हैं, जिसमें बचे हुए हैं 10 दिन। और आपको अगर क्वालिफाई होने हैं, जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं दोस्तों, जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो 90 प्लस स्कोर होनी चाहिए, 80 प्लस भी होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों प्लस स्कोर लाने के लिए आपकी स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोचेस एंड आपका टाइम, ये तीनों चीज मैटर करता है दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए, उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए जो 2026 में इस एग्जाम को टारगेट करके इतने दिन से तैयारी कर रहे थे। अब बचे हुए 10 दिन, उन्हें बताइए कि इस 10 दिन में अब तुम्हें किसी क्लास की नहीं, किसी भी कोचिंग की नहीं दोस्तों, किसी क्लास की नहीं, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रैक्टिस पे फोकस होना होगा। जितनी जबरदस्त तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, आप उतना ही अच्छा इसके प्रीलिम्स एग्जाम में कर पाइएगा दोस्तों। जो कह रहे हैं आप उसी को फॉलो करिएगा। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में 3 सेट होते हैं दोस्तों। क्वांट में 3 सेट होते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों? तो स्पीड मैथ होता है, स्पीड मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई। तो ध्यान देंगे बच्चे, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए स्पीड मैथ और डीआई, क्योंकि अगर डीआई दोस्तों 15 नंबर से भी पूछे जाते हैं और 15 में मतलब दोस्तों 3 डीआई पूछे जाएंगे तो 15 नंबर पक्के दोस्तों। अगर इसमें स्पीड में 10 से 12 नंबर पूछ लिए जाते हैं, मान के चलिए 10 ही आया तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, कुछ अर्थमेटिक को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों? नहीं 12 आया तो 12 अगर जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा और कुछ अर्थमेटिक को तो 30 प्लस स्कोर तो यही आ जाएगा दोस्तों। ये बातें क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करनी है तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। रीजनिंग में जो आप कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपको पजल पे फोकस होना है। जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं सिलॉक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों, सिलॉक्स समझ रहे, इनक्वालिटी नंबर, अल्फाबेट नंबर, डायरेक्शन, ये सब जो होते हैं। लेकिन पजल के बाद ही आपका कोई रिएक्शन होना चाहिए। 1 नंबर और पजल, ये दोनों आपको अधिक फोकस करता है, तभी जाकर के आप इसके प्री एग्जाम को क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाइएगा दोस्तों। समझ में आया मेरे भाई? आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है, किसी क्लास की नहीं। समझ रहे? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।